हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट जनरल अवेयरनेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सी प्रस्तावना पारित किया जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। आप लोगों को इसका आंसर पता है? जी हाँ, इसका आंसर होगा नंबर 3, महाभियोग प्रस्ताव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर होगा विटामिन सी। ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है। क्रेडिट हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन है, वित्त मंत्री की मुहर, संपार्श्विक, आवश्यक और ब्याज दर। इसका आंसर होगा ब्याज दर, क्योंकि ब्याज दर हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं मूलधन पे वो होता है, और ये क्रेडिट से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है। पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। इसका आंसर होगा नागालैंड। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। इसमें पूछा गया है सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कठोर कोयला है, हार्ड कोयला है, वो कौन सा है। ये हम पढ़े हैं 10th में। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एंथ्रेसाइट। आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार लगाएं। ये 4 दिए हुए हैं, इन घटनाओं को हमें कालक्रम अनुसार बताना है। पहले कौन सा घटना घटा। तो आपको पता होगा, ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 यानी 1917 में हुआ था। गांधी जी बिहार के चंपारण में आए थे। ये गांधी जी का पहला अहिंसा आंदोलन था। दूसरा है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये 1920 में हुआ था। मैं लिख देता हूँ, नील की खेती वाला 1917। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1920। उसके बाद रॉलेट एक्ट पता है 1919। फिर आपका साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन को भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कुल 7 मेंबर थे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। आप सकते 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है।
उत्पाद शुल्क मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उत्पाद मतलब बनाना। तो उस किस पे हम उत्पाद शुल्क लगा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा निर्मित उत्पाद। इसका आंसर होगा 4 नंबर, निर्मित उत्पाद। क्योंकि किसी कंपनी का राजस्व वस्तु और सेवाओं का आयात, वस्तु और सेवाओं का निर्यात पे हम उत्पाद शुल्क नहीं लगा सकते। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन है बिस्फॉस्फेनेट्स केले में एंजाइमों के साथ प्रतिक्रिया करता है, एक एंजाइम इसमें शर्करा को स्टार्च में बदल देता है, एक एंजाइम इसमें स्टार्च को शर्करा में बदलता है, केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर भी होगा 4, केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए उसका रंग भूरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सबको पता है। सचिन तेंदुलकर ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि पहला रुपया सिक्का शेरशाह ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? इसका भी आंसर होगा गुल मकई। आप लोगों को बता दूं कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी, कार्यकर्ता थी, और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा चुका है, यानी इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं, पर्सन है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? इसका आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट, पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी, मुगलों और मराठों के बीच हुई थी। एक और इजी वाला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सबको पता है, असम में। और असम के इस उद्यान में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, ओडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनकी देख रेख और उनको बचाने का कार्य कौन करती है? ऑफ कोर्स ये इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आंसर नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान में है। नेक्स्ट है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेडर्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टेन ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैंडर्ड ग्रोथ पुस्तक लेखक, यानी कि ये जो
किताब है इसको किसने लिखा है, और इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने इसके अलावा और भी किताबें लिखी हैं। मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2004 से 2014 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और फिलहाल अभी मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर है। और इन्होंने एक और किताब लिखा है, एक नहीं और भी किताबें लिखी है, जिसमें कि एक है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में माना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 दादा साहेब फाल्के। और आपको मैं बता दूं कि अभी लास्ट जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो रजनीकांत साहब को दिया गया था 2021 में। रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार है उनको दिया गया था। और मैं बता दूं दादा साहब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला है, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में? मेटूर बांध किस नदी पे निर्मित है और किस राज्य में? इसका आंसर भी दिया हुआ है, कावेरी नदी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो इसका होगा आंसर नंबर 3 दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। आपको पता है दल बदल क्या है? आप 10th में पढ़े हैं सोशल में, SST में। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? आपको पता है कि संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप और संतोष कप ये सारे के सारे फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, बट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट लीग से जुड़ा हुआ है, यानी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनी साल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? कनी सॉल, आपने देखा होगा जो सॉल होता है महिलाएं जो ओढ़ती है, तो जो कनी सॉल है वो हमारे जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों, तो ये था आज का आपका ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन। अगर आपको और भी टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको रोज़ कुछ ना कुछ ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।